अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। व क़ाल तआला व मिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ ख़ाशिअतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ तज़्ज़त व रबत। मुहतरम हाज़रीन, हम दुनिया में इंसानी समाज में रहते हुए लोगों के बर्ताव, अखलाक और मामलात को देखें तो बुनियादी तौर से मोटे अंदाज में दो तरह के लोग नज़र आते हैं। हम आम ज़बान में ये कह सकते हैं कि एक अच्छे अखलाक वाले, एक बुरे अखलाक वाले, अच्छा बर्ताव, बुरा बर्ताव। अब ये जब हम अखलाक कह रहे हैं तो इसमें उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन सब कुछ शामिल है। यानी किसी के रवैये से ये मालूम होता है कि ज़ाहिर व बातिन में उसका मिजाज, उसकी तबीयत, उसकी फ़िक्र, उसका रुझान क्या है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दारुल इम्तिहान में हम देखें तो ज़िंदगी के हर मरहले पर, हर मामले में जो भी वाक़यात और हवादिस हमारे साथ या लोगों के साथ पेश आते हैं वो इसी का इम्तिहान है कि किस मरहले पर हम कौन से रवैये का, किस रद्द अमल का, दूसरे लफ्ज़ों में कैसे अखलाक और अमल का मुज़ाहरा करते हैं। और अहद अव्वल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के आगाज़ का जो किस्सा और वाक़या बयान किया है वहाँ से हमें ये बात दिखाई देती है बतौर दर्स और सबक। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को जन्नत में रखा। बार बार आप वाक़या सुन चुके हैं। इब्लीस ने बहकाया, एक दरख्त से मना किया गया था, खा लिया। इब्लीस को जो कि बड़ा मुकर्रब था, पहले हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो। मुखातब थे फरिश्ते, साथ में इब्लीस भी। उसने इनकार किया, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। इनकार किया, अकड़ गया, तकब्बुर किया और वो फासिकीन, गुनहगार और काफिरीन में से था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस बात को उसने तस्लीम नहीं किया, तकब्बुर की बुनियाद पर इनकार किया। तो इब्लीस का ये किरदार जिसको अल्लाह ने कहा कि ये एबा और इस्तिकबार है, इनकार, और जिसकी जड़ में इस्तिकबार है, अकड़ है, हसद है, जलन है, ये उसका अखलाक और अखलाकी बुनियाद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस दरख्त से मना किया था उसको खा लेने के बाद जब जन्नत से निकाले गए तो शर्मिंदगी हुई और उसके बाद उन्होंने रुजू किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि परवरदिगार हमने अपने आप पर जुल्म किया, अगर तूने रहम नहीं किया, बख्शिश नहीं फरमाई तो फिर हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। ये दो किरदार है दुनिया में, हमें यही नज़र आ रहा है। एक इस्तिकबार वाला, इस्तिकबार में बहुत सारे बुरे अखलाक सिमटे हुए हैं, हमारा बर्ताव, हमारा रवैया नज़र आता है। और एक है झुक जाने वाला, हक़ को तस्लीम कर लेने वाला, अपनी गलती को मान कर अल्लाह की तरफ या हक़ की तरफ रुजू कर लेने वाला, जो आदम अलैहिस्सलाम के किरदार में नज़र आता है। आप पूरा मामला देख लीजिए, पूरी तारीख़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात नकल फरमाए वहाँ भी आपको यही नज़र आएगा कि एक शख्सियत के सामने अल्लाह का कोई पैगंबर हक़ पेश कर रहा है, वो फ़ौरन हक़ की दलील और निशानी देखकर सर झुकाता है, दूसरा अकड़ जाता है। फ़िरौन, हामान, कारून का रवैया क्या रहा, बनी इसराइल का मामला क्या रहा। वो तकब्बुर करे, घमंड किया उन्होंने। फ़िरौन ने हर निशानी को देखकर तस्लीम भी किया और कई मरतबा कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि अब आप ये मामला अल्लाह से दुआ करके हमारे लिए दुरुस्त कर दीजिए, जो अजाब की कैफियत है हमें मान ले आएंगे। दुआ की, मामला हस्बे ख्वाहिश पूरा भी हुआ, दुआ कबूल हुई, लेकिन फिर ईमान नहीं लाए, हक़ को कबूल नहीं किया, अकड़ गए, इस्तिकबार किया।
ये रवैया कुफ़ार का है। आप हम देख सकते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती ज़िंदगी पूरी मुताला कीजिए। मक्की ज़िंदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत खदीजतुल कुबरा, वरक़ा बिन नौफल, इनके सामने हक़ आया, दलील आई, फ़ौरन कबूल कर लिया। वरक़ा बिन नौफल का वाक़या मैंने उनकी मिसाल दी। आलिम आदमी थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पहली वही के नुज़ूल के बाद जब आप घबराए हुए आए, हाँ, और कहा कि खशी तो अला नफ्सी, मुझे अपने आप पर खौफ है, हाँ, तो क्या कहा था हज़रत खदीजा ने? कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आपके अखलाक ऐसे ऐसे हैं, रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, महरूम लोगों को कमा कर देते हैं, हाँ, मुसीबतों में आप लोगों की मदद करते हैं। जिस इंसान का अखलाक ऐसा हो, देखिए अखलाक, बर्ताव और लोगों के साथ मामला ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह उसको रुसवा करे। ये एक कानून कुदरत है जो एक खातून, शऊर वाली खातून, ये भी शऊर रखती थी कि एक इंसान अगर अच्छा है अल्लाह उसको बेइज्जत नहीं करेगा। और उस बुनियाद पर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने तसल्ली दी, है ना। उन्होंने तस्लीम किया। फिर हज़रत मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत वरक़ा के पास ले गए। वो आपकी बातों को सुनने के बाद कोई च्यूं चरा नहीं करते, कहते थे ये वही इलाही है जो आपके पास आई है। काश जब आपकी कौम आपको निकालेगी उस वक्त मेरे पास ताकत होती तो मैं आपका साथ देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला, दावत सुनी, कबूल कर लिया। कई सहाबा, कई लोग ऐसे हैं, ज़िमाद असदी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कौम के जादूगर थे, फूक झाड़ और दम करने वाले, जादू टोना करने वाले। मक्का आए, लोगों ने कहा ऐसे ऐसे आदमी से मिलना नहीं, वो मजनून है। कहा मैं तो खुद इलाज करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, लंबा वाक़या है, सही मुस्लिम में देख सकते हैं। असद शनुआ के शख्स थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, मिलने के बाद कुछ गुफ्तगू की तो कहा मेरे कलिमात सुन लीजिए, मेरी बातें सुन लीजिए। हज़रत ज़िमाद असदी को अल्लाह के रसूल ने ये जो हम खुतबा मसनूना पढ़ते हैं उसके 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 अलकलिमात सुनाया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह। पूरा अभी सिर्फ आपने ये करा, अल्लाह का कलाम नहीं था, अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अल्लाह का कलाम ने कुरान नहीं है। सिर्फ ये कलिमात जब पढ़े तो ज़िमाद असदी ने कहा आइद कलामक, फिर से पढ़िए। आइद माकुल था, इस तरह का जुमला कहा कि जो आपने कहा फिर से पढ़िए। फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा। कहा मैंने शायरी देखी है, जादूगरों का और काहिनों का मामला जानता हूँ, मैं खुद ऐसा ऐसा करता हूँ, लेकिन ऐसा कलाम मैंने नहीं सुना। उसी पर ईमान ले आए। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हक को देखा, हाँ, सारी बातों को कि हमारे बाप दादा क्या मानते थे, हमारा पुराना मजहब क्या है, हमारी अना, हमारी सरदारी, हमारी फलां और फलां, इन चीज़ों की परवाह नहीं की। लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचा। ये हक है, ये अल्लाह की तरफ से है, सर झुका दिया, कबूल कर लिया। ये इम्तिहान में कामयाब हुए। और दूसरी तरफ वही कलाम, वही दावत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मोजज़ात के साथ, बहुत सारे मज़ीद सच्चाई के कराइन के साथ, दलाइल के साथ अबू जहल के सामने आ रही है, अबू लहब के सामने आ रही है। उनका किरदार क्या था? कुरान क्या है? सूरत आ गई, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो और वो भी तबाह हुआ, वो बर्बाद हो गया। नाम लेकर उसमें कई, मैंने इस पर खुतबे दिए हैं, कई इबरत की चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों का इसका नाम लिया, दूसरों का नहीं लिया। एक तो ये चचा था सगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इससे पता चला कि रिश्तेदारियाँ नहीं चलती हक और ना हक में। हाँ, असबियत और रिश्तेदारी, ख़ानदान का ताल्लुक़ कोई फ़ायदा नहीं देता अगर आप नाहक हैं, अगर आप बातिल पर हैं। दूसरी बात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं, बरहक हैं, सच्चे रसूल हैं, आपकी तालीमात सच्ची हैं, अल्लाह की जानिब से हैं। आपको मानना ना मानना हक और बातिल की कामयाबी और नाकामी की बुनियाद है। अब अगर सगा चचा भी मुखालिफ है तो वो बातिल पर है, मजम्मत के लायक है, अजाब के लायक है। और दुनिया में कोई भी शख्स जिस कदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा वो अबू लहब का हिस्सा पा रहा है। तब्बत यदा अबी लहब व तब का एक हिस्सा उसके हक में भी है जो नबी की मुखालफत करता है। यह हम कुफ्र और शिर्क के तनाजुर में देख रहे हैं।
मुसलमानों में मैंने जो ये थोड़ी सी बात लंबी हो गई, ये जो बात कही कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर उसके बाद अंबिया के वाक़यात में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, और सारी ज़िंदगी में आप किसी भी दौर में देखें, अपने आप के दौर में देख लें। और ये सिर्फ काफिर मुसलमानों के बीच नहीं, मुसलमानों के बीच में भी ये बात नज़र आएगी। अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक कौन कबूल करता है, कौन नहीं। हमारे यहाँ भी एक तो वो है जो कुफ्र और शिरक वाले हैं, अल्लाह ताला ने जहाँ उनसे लाताल्लुकी का हुक्म दिया है। ऐसे ही मुसलमानों में जो अहलुल अहवा कहलाते हैं, हाँ, कुरान हदीस में जिनको हवा परस्त कहा गया, बिदती कहा गया, कुरान हदीस और सहाबा के यहाँ ये बिल्कुल क्लियर मामला है। आज हम अपने दिमाग से जमहूरियत और फलां के तनाजुर में दीन समझने की कोशिश करते हैं। सहाबा कराम के तरीके से समझिए तो आपको वहाँ एक चीज़ ये भी आएगी कि आपको ख़ुद सही और गलत को मुंतखब करना है। और सही और गलत के मुंतखब करने में एक पहलू ये भी है कि जो गलत है उसको गलत मानकर उससे भी अलग होना है। कोई अहले हक ऐसा नहीं हो सकता कि अहले बिदत का साथ दे, ताउन करे, तायद करे। वला और बरा के अहकामात वो मौजू नहीं है, लेकिन दीन की बहुत बड़ी बुनियाद है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औसक़ और ईमान, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, अबू ज़र से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि सबसे मजबूत ईमान का दस्ता सबसे मजबूत कौन सा है? तो पूछा, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। कहा, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए नफ़रत करना, अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। इसके अहकामात हमारे यहाँ लोग जानते नहीं हैं, जानते हैं तो मानते नहीं हैं, सीरियस नहीं होते, और जो मानते हैं तो वो इफ़रात व तफरीद का शिकार हो जाते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ राजे है, किसको तरजीह देना चाहिए, हमारे यहाँ अवाम तो अवाम, खवास नहीं जानते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े उलमा लिखते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया ने लिखा कि खैरुल खैरैन शर्रुश शर्रैन। अभी हमारे यहाँ देखिए ना, हमारे आपस के जो झगड़े हैं ना, इसमें ज़्यादा आपको यही नज़र आएगा कि लोग समझते ही नहीं हैं जमाती मफाद, इज्तिमाई फ़ायदे की चीज़ क्या है, इनफरादी हैसियत क्या है। एक आदमी फिस्ना और फसाद वाला है, एक आदमी जो है तामीर वाला है, किसको क्या मकाम देना चाहिए नहीं समझते लोग। सुन्नत पर झगड़ा करेंगे, फ़र्ज को तोड़ देंगे। हम लोग वाक़या नकल करते हैं, सबक नहीं सीखते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि हज में, मिना में 2 रकअत कसर करना सुन्नत है। हज़रत उस्मान गनी के ज़माने में अमीरुल मोमिनीन से बहस की उनसे, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को मक्का का रहने वाला मुकीम समझता हूँ, इसलिए आप पूरी नमाज़ पढ़ूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि हाजी के लिए क्या मक्का वाला क्या बाहर वाला, सबको कसर पढ़नी है, सुन्नत ये है। बहस हुई, हज़रत उस्मान गनी ने उसके बाद जमात से नमाज़ पढ़ाई, 4 रकअत पढ़ाई, 2 नहीं पढ़ाई जो सुन्नत है। हाँ, हज़रत उस्मान गनी का इज्तिहाद था, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, इज्तिहादी ख़ता हो सकती है, तब भी अजर सवाब है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उनके पीछे भी नमाज़ पढ़ ली। आज के हमारे जो ज़हनी कुश्ती लड़ने वाले सोशल मीडिया पे जो अमल नहीं करते, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ते, सुन्नत पे बहस करते हैं, वो अगर वहाँ होते तो कहते अरे हज़रत इब्न मसूद ने ये क्या किया। जमहूरियत है ना भाई हमारे यहाँ, तो खारजियत भी आ गई। अमीर पर इतराज़ करना, उसके कीड़े निकालना, ये अपनी काबिलियत का मुजाहरा है, बहादुरी है। जहाँ बहादुरी बताना चाहिए, बिदअत और शिर्क के रद में हमको लोग नज़र नहीं आते जैसे यहाँ नज़र आते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हमारी तरह अहले हदीस तो थे नहीं, वो हकीकी अहले हदीस थे। उन्होंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज के बाद हमारी तरह के कुछ लोगों ने सवाल किया, अरे आपने कहा कि ये सुन्नत 2 है और आपने 4 पढ़ ली उनके पीछे। कहा हाँ। कहा फिर कैसे? कहा अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक ये अमीर की समअतात है, और आपने जो जुमला कहा अल खिलाफ़ या अल इख्तिलाफ़ शर्रुन, इख्तिलाफ शर है, ये हमारे, मैं समझता हूँ कि हमारी नस्ल को अभी समझ में नहीं आया, और आगे भी कई 10 साल 20 साल शायद और समझ में नहीं आएगा। जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद समझा रहे हैं कि ये सुन्नत है, ठीक है, लेकिन इस पर इसरार करके मैं अमीर की मुखालफत करूँ, मुसलमानों में इख्तिलाफ डालूँ, ये शर है, ये बुरी बात है। ये शऊर कहाँ से आया? दीन की तालीम से, कि अगरचे ये हक है लेकिन उससे बड़ा हक ये है, तो बड़े फ़ायदे के लिए छोटे फ़ायदे को छोड़ दिया जाए, बड़े हुक्म की तामील के लिए छोटे नुकसान को झेल लिया जाए। ये मुखालफत है। मैं मानता हूं कि ये सुन्नत है, 2 रकअत ही पढ़ना चाहिए,
अभी भी मानता हूँ, लेकिन इत्तेहाद इत्तेफाक फ़र्ज़ है। सुन्नत के लिए फ़र्ज़ को नहीं तोड़ेंगे। हमारे यहाँ सुन्नत के लिए फ़र्ज़ को कदम कदम पे लोग तोड़ते हैं। मस्जिद छोड़ दी, जमात छोड़ दी, इख्तिलाफ कर लिया। मुझको कहा, ये मैं आपस की बात कर रहा हूँ। अबू जहल, फ़िरौन, नमरूद, हामान, कारून, वो तो तकब्बुर में इनकार ही कर बैठे। हम अपने आप को मुसलमान, अहलुल हदीस, फ़लाँ और फ़लाँ कहते हैं। हाँ, एक शख्स हनफी है, एक शख्स सूफ़ी है, उसको देखिए, उसके सामने आप हदीस पेश कीजिए, उसके तरीक़त के रास्ते और उसके पीर साहब के जो बताए हुए उसूल ज़ाब्ते हैं, इबादत हैं, बताइए कि ये बिदअत है, मानेगा ही नहीं। हमारे यहाँ जो मुराकबे कर रहे हैं, बिदअती इबादत कर रहे हैं, ये निसाब पढ़ा जाए तो ऐसा हो जाएगा, फ़लाँ ज़िक्र अस्कार किया जाए तो वैसा हो जाएगा, हाँ, इज्तिमाई ज़िक्र किया जाए, इज्तिमाई इबादत की जाए। हम आपको कहें कि भाई ये इबादत है, इबादत के लिए उसूल है, हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली, अहले हदीस, किसी में इख्तिलाफ नहीं है कि इसके लिए सबूत होना चाहिए, तब हम इबादत कर सकते हैं, वरना रद्द है। हर जुमा में अल्लाह के रसूल सहाबा के सामने पढ़ते थे, वो बिदअती नहीं थे। कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर दीन में नई चीज़ बिदअत है, हर बिदअत की गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। क्यों? सहाबा के सामने ये आप बार बार दोहराते कि दीन का मसदर शफाफ रहे, उसमें मिलावट ना हो, वरना दीन बिगड़ जाएगा। लेकिन कोई नहीं मानता। मैंने जो बताया मिजाज, इस तनाजुर में वक्त बहुत ही महदूद और वैसे भी ताख़ीर से शुरू हुआ। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे अच्छे अखलाक कबूल करने और ना कबूल करने की बुनियाद क्या है, और दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, फ़िरौनियत, इब्लीसियत, इसकी जड़ बुनियाद क्या है। और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सुलहा, औलिया अल्लाह का तरीक़ा क्या है, दोनों का मुकाबले में देखिए। हम अपने आप को किस किरदार में ढालना और किस सांचे में डालना चाहते हैं, ये गौर करें। अल्लामा इब्न क़य्यिम की एक इबारत बड़ी प्यारी है, हाँ, आसान सी है लेकिन गौर से देखिए। वो कहते हैं, मैं उनकी इबारत पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मज़मूम जितने भी बुरे अखलाक हैं, काबिल मज़म्मत अखलाक, उन सब की जड़ और बुनियाद क्या है? तकब्बुर, महाना, यानी घटियापन और पस्त हिम्मती। तकब्बुर, पस्त हिम्मती, नीचपन और घटियापन। आदमी की हिम्मत पे पस्ती है लेकिन खुद तकब्बुर रखता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं और होते हैं। कह रहे हैं ये तकब्बुर, दनाअत, महाना, पस्त हिम्मती, किब्र और घमंड, ये बुरे अखलाक की जड़ बुनियाद है। बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखिए आगे इस पर क्या इमारत खड़ी होती है। और इसके भी मुकाबिल वह असलुल अखलाकिल महमूदत कुल्लहा, और जितने भी काबिल तारीफ़ अखलाक हैं, महमूद अखलाक, अच्छे अखलाक हैं, उन तमाम की असल और जड़ बुनियाद है अल खुशू व उलूल हिम्मा। खुशू और उलूए हिम्मा। खुशू, अभी मैं थोड़ी सी उसी पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। उलूए हिम्मा, चुनांचे आगे कहते हैं कि फ़ख्र करना, घमंड करना, इतराना, हसद करना, बग़ी यानी दूसरों पर जुल्म करना, खोयाला यानी अकड़ना, जुल्म लोगों के ऊपर ज़्यादती करना, कसावत दिल का सख्त हो जाना, बात आप सुन रहे हैं अच्छी मान नहीं रहे हैं। आज हमारे यहाँ यही मामला है। मुझे बहुत हैरत होती है, अच्छी बातें करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, कोई नहीं है जब बात करेगा तो जो अपने आप को अल्लामा और समझदार ना जाहिर करे, लेकिन मानने वाला कोई नहीं है। ये दिल की कसावत है, सही समझ कर भी हम मानते नहीं हैं। हाँ, तो कसावत है, तजब्बुर, ज़ोर ज़बरदस्ती, हठधर्मी और इरास, सच्चाई और हक़ को जानकर भी कतरा जाना, हक़ से वो कतरा जाना। इसी तरह वह इबाओ कबूल नसीहा, ये बुरे अखलाक की मुख्तलिफ शक्लें हैं और हर एक का ताल्लुक़ कई बुराइयों से है। और हमारे यहाँ गौर करें, वक्त नहीं है कि मैं एक एक पर रोशनी डालूँ, हमारे यहाँ ये चीज़ें कितनी पाई जाती हैं, हमारे अंदर कितनी पाई जाती हैं। तो आगे एक बुराई का जिक्र किया, वह इबाओ कबूल नसीहा, नसीहत को कबूल करने से इनकार करना। कोई अच्छी बात, खैर खाही की बात, भलाई की बात कह रहा है, दीन की रोशनी में कह रहा है, दलाइल से कह रहा है, लेकिन कबूल नहीं है। अब इसको हर सतह पर देखिए, अपने घर में, जमात में, मसलक के मामलात में, दो मसलकों के इख्तिलाफ के मामले में, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। और ये बात आपको हुकूमतों में, सियासतों में भी नज़र आएगी। हाँ,
ये जो कहा अकड़ और घमंड जो है बुरे अखलाक की, ये जितने हैं वो किसी का जुल्म फ़िरौन के से लेकर आज अगर कोई हुकूमत ज़्यादती करती है, कमज़ोरों पर जुल्म करती है, उनके हक़ को छीनती है, हाँ, किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है, खुद कानून की मुखालफत करे चलेगा, दूसरों को बिला वजह कानून की ज़र्ब के दायरे में लपेटने की कोशिश करती है, जैसा कि आज हो रहा है। हाँ, फिर हक बात को आप कितना भी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हाँ, बड़ी हमारे यहाँ लोग शोर मचाते हैं कि ये जमहूरियत है, इजहार राय है, मीडिया का दौर है, लोगों के सामने रोशनी में सारी बातें। इतनी तरक्कियात के बावजूद मीडिया और ज़राए इब्लाग इतने हैं, सोशल मीडिया, लेकिन हम और आप आज भी बहुत सारे झूठ में जीते हैं, बहुत सारे झूठ में। शरीयत को देखिए, शिर्क बिदअत खुराफात झूठ है कि नहीं है? कितने लोगों में आम है? दीन की सही मालूमात कितने लोगों को है? तो इल्म आम है कि जहालत आम है? आप सोचिए, गौर कीजिए। 73 फ़िरके हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, उसमें शाख दर शाख और बढ़ जाते हैं। एक जन्नत के रास्ते पे, बाकी सब जहन्नम के रास्ते पे, ये हदीस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो एक जन्नत के रास्ते पे है और 72 जहन्नम के गलत रास्ते पे, तो ज़्यादा कौन हुए? झूठ पर चलने वाले ना, झूठ पर चलने वाले ज़्यादा हुए ना। ये मैं दीन के रास्ते से बता रहा हूँ। दुनिया के मामलात में देखिए, जो खबरें हमारे सामने आती हैं फ़लस्तीन की, तुर्की की, सऊदी अरब की, मैं बहुत दावे से मिंबर रसूल से कह रहा हूँ, और ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, दोनों तरफ का पढ़ने के बाद जो हक़ाइक़ सामने आते हैं और बाद में नताइज जो सामने आते हैं, इसमें भी 80% झूठ फैलाया जाता है। हम और आप झूठ जानते हैं। कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको इस्लाम का दोस्त माना जाता है। कल एक किताब में पढ़ रहा था, हैरत ज़्यादा हो गया। तैयब अर्दगान जो तुर्की के मौजूदा सदर हैं, जिनको इस्लामी हीरो बनाकर एक तबका पेश करता है, तहरीकी लोग, हालांकि वहाँ शिर्क है क्या क्या है, उनके अपने जो पहले थे नजमुद्दीन अरबकान, मैं किसी मौके पर उस किताब के मुश्तमिलात पर खिताब करूँगा इंशाअल्लाह, सोचा है, सिर्फ अभी इशारा कर रहा हूँ, हवालों के साथ उसमें दर्ज है और मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह। नजमुद्दीन अरबकान, उन्होंने एक लंबी चौड़ी तहरीर लिखी तैयब अर्दगान के बारे में, जो इनके शागिर्द हैं, और ये अपने आप को उनका शागिर्द कहते थे, उनका तिलमीज़ और न जाने क्या क्या के वालिद हैं, ये हैं वो हैं। वो कहते हैं कि ये अमेरिका और इसराइल के एजेंट हैं, और इसराइली एजेंसियां तैयब अर्दगान की हिफाजत करती हैं कि वो कायम रहें। ये कौन? मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई अमेरिकी, इसराइली, यहूदी, यूरोपी नहीं कह रहा है। नजमुद्दीन अरबकान और डेट के साथ, हवाले के साथ उस किताब में मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ मोटी सी। अभी मैंने ये बात कही, मुझे यकीन है कि यहाँ सुनने वालों में बहुत से लोगों को हैरत होगी, और जब आवाज़ ये पहुँचेगी बहुत से लोग इस पर मजम्मत करेंगे। एक साहब ने अभी पीछे कुछ बातें मैंने पेश की थी तो मजमून लिखा, यहाँ भी छपा। हाँ, वो हमें कह रहे हैं कि ये एजेंट हैं, जबकि वो खुद आलमी तौर पर, मकामी तौर पर गैर इस्लामी दुनिया के एजेंट हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज के इस ऐसे दौर में जब लोगों को ये लगता है कि हमें बड़ी मालूमात है, हाँ, मीडिया और ज़राए इब्लाग के ऐसी चीज़ें हैं कि आज सारी चीज़ें फ़ौरन मुनस्सर शहूद पे आ जाती हैं, खबरें लोगों को मालूम पड़ जाती है। गलत बात है। कल जितने लोग हक़ाइक़ जानते थे ना, आज उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम जानते हैं। यहाँ ऐसे ज़राए मौजूद हैं, ज़राए इब्लाग के आम होने के साथ, जो सफ़ीद को काला और काले को सफ़ीद बना देते हैं और हम मानते हैं, वही चीखते चिल्लाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। जो अच्छा है हम उसको बुरा कहते हैं, जो बुरा उसको अच्छा कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो लोग फैलाते हैं, वो क्यों फैला रहे हैं? उनके अपने मकासद हैं। तो शेख ने कहा कि नसीहत को कबूल करने का इनकार करना, इसी तरह गलत चीज़ को या अपने मफादात को तरजीह देना, खुदगर्जी वल इस्तेसार का लफ्ज़ है। ये एक एक लफ्ज़ जो है खुदगर्जी, क्या क्या गुल खिलाता है। आज हमारे यहाँ जमातों में, घरों में, इज्तिमाई ढांचों में जो झगड़े हैं ना, उसमें ये एक लफ्ज़ सिर्फ ले लीजिए आप, कि एक आदमी अपना मफाद देखता है, बाकी के मफादात को किनारे, मेरा, मैं, उल्टा काम। हर जगह हर एक ये चाहता है, काम करे ना करे, तारीख़ में मेरा नाम दर्ज हो, मेरे घर के बारे में लिखा जाए, जब मैं पैदा नहीं हुआ तो उससे पहले से मेरे कारनामे मौजूद हों, किताब में लिखे जाएं,
और लिखा जाए तो कभी ये तरदीद नहीं करेगा। ये उल्टा काम, अपनी बुराइयाँ हम और आप, एक मैंने इससे पहले भी कहा था, गौर करें, हमारे आम मिजाज में है, हम लोग अपनी नेकियां गिनाते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मीटिंग लेते हैं, रिपोर्ट छापते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अल्लाह कबूल करे, अच्छाई की तौफीक दे, हम उसको नहीं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? आप देखिए इसके बरखिलाफ़ सहाबा कराम में हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमारा क्या इल्म है, क्या जानते हैं? उनकी शख्सियत, उनका मकाम, उनकी हैसियत, बार बार ज़बान रिसालत से आपको जन्नत की बशारत मिली, हम जानते हैं, है ना। लेकिन उनका किरदार में हम अपने तनाजुर में रख के सोचे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन वो ईमान है, खुशू है, अल्लाह का डर है कि वो कहते हैं कि अगर क़यामत के दिन, अल्लामा इब्न रजब ने रिवायत नकल की कि अगर क़यामत के दिन कोई निदा देने वाला, पुकारने वाला ऐलान करे कि अल्लाह ने एक आदमी को छोड़ के सबकी बख्शिश कर दी, तो मुझे डर होगा। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला, हम और आप नहीं, कहाँ हैं हम लोग? वो कहते हैं कि मुझे ये डर होगा कि वो एक आदमी मैं तो नहीं हूँ। हाँ, बुखारी में लंबी रिवायत है, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकालमा जो उनके दोनों के बेटों के दरमियान जिक्र हुआ कि काश क़यामत के दिन अल्लाह मुझे जन्नत ना दे जहन्नम से छुट्टी दे दे, बचा दे, खलासी दे दे। उमर फ़ारूक हुज़ैफ़ा को एक जनाजे से वापस लौटते देखा बगैर नमाज पढ़ते हुए, मुसल्ले पे खड़े हो गए थे इसलिए नमाज पढ़ा दी। नमाज से फारिग होकर भागे गए कि ये भी मुनाफिक था। आपने नमाज नहीं पढ़ी तो मैं समझ गए मुनाफिक है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल के राजदार थे ना, वो जानते थे। कहा ये था जिसको हम मुसलमान समझते थे पक्का। हुज़ैफ़ा ठीक है, आप हमें दूसरी बात ना बताएं, खाली इतना बता दीजिए कि कहीं मुनाफिकीन की फहरिस्त में मेरा नाम भी तो नहीं है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हज़रत उमर का सोचने का अंदाज़ ये है, हमारे हिसाब से क्या वो बेवकूफ़ थे? बताइए, क्या उनको आप बेवकूफ़ कहोगे? आज के ज़माने में अगर वैसे किरदार किसी के होते, उसका 5% हमारे अंदर आ जाए तो आज के लोगों में अगर मुत्तकी परहेजगार है तो वो बात नहीं आएगी, मैं मानता हूँ। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? रिपोर्ट छाए हो, तरतीब दिया जाए, लिखा जाए, बयान किया जाए। कोई दूसरा अगर किसी दूसरे की तारीफ हो जाए तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आदमी लगाए जाए। नहीं नहीं, रिपोर्ट छापा जाए, कोई बहाने से सामने लाया जाए, मेरे खानदान का ये किरदार है। मैं किसी शख्सियत और किसी खास खानदान पे नहीं बोल रहा हूं, लोग समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वाकई मैं नहीं चाहता किसी एक, ये हमारा आम मिजाज है कि हम अपनी नेकियां याद रखते हैं, बयान करते हैं, बुराइयों को नहीं। आप जब नेकियां याद रखते हैं तो तकब्बुर और घमंड आता है। आप पारसा अपने आप को समझते हैं, आप समझते हैं अल्लाह के यहाँ मैं कामयाब हो जाऊंगा। आप अपनी बुराइयों की इस्लाह नहीं करते क्योंकि अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। ये फर्क समझिए, नतीजा। और इसके बरखिलाफ अगर आप अपने गुनाहों पर नजर रखें, जैसा कि सहाबा कराम का मिजाज था, ना होते हुए भी सोचते थे कि जो गफलत गलती हो गई है, कोताहियां हो गई है, अल्लाह पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे। अगर ये मिजाज आ जाए कि अल्लाह मुझसे पूछेगा, मेरे अंदर ये खामी है, मुझे वो फला काम अच्छा करना चाहिए, मैंने नहीं किया, मुझे फला की मदद करना चाहिए, मैं नहीं कर सका, मुझे ये अच्छा करना था, मुझसे गलती हो गई, कोताही हुई। जब हम इस तरह से नजर रखेंगे तो अपने आप को छोटा समझेंगे, तकब्बुर नहीं आएगा, तदल्लुल आएगा, आजिज़ी आएगी, खुशू आएगा। दूसरों को हकीर नहीं समझेगा आदमी, अपने को आपको छोटा समझेगा। आप अपने आप को छोटा समझेंगे तो बड़ा बनने की ख्वाहिश होगी। आप अपनी गलतियों पर नजर रखेंगे तो इस्लाह करने की गुंजाइश होगी, तौबा करने का रास्ता खुलेगा कि मैं जब गलत हूं तो मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये अपने आप की अपनी गलतियों पर नज़र रखने का ये फ़ायदा, और नेकियों पर कुछ का प्रचार करने का नुकसान। सबसे पहले तो ये कि आप एहसान जताएं, नेकियां बयान करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो नेकियां ज़ाया हो सकती है। ये ख़तरा होना चाहिए। वक्त नहीं है, मैं अल्लामा इब्न क़य्यिम की एक इबारत और खुशू पर बात कहनी थी, वो शायद ना कर सकूं, लेकिन बयान करूं कि वो कहते हैं इसी तरीके से, हाँ, नसीहत के कबूल करने का इनकार करना, खुद गर्जी, इसी तलबुल उलू, बरतरी, फ़ौक़ियत चाहना, हाँ, वह हुब्बुल जाह व रियासा, जाह शान व शौकत, रियासत सरदारी, क़ियादत, ज़िम्मेदारी, ओहदा, रियासत के माने में सब कर रहा हूँ, ओहदे चाहना, हाँ, वह युहमद बिमा लम यफ़अल, और ये चाहत और ख्वाहिश
कि मेरी उस काम पर तारीफ की जाए जो मैंने नहीं किया। ये मुनाफिकीन की अलामत बताई है अल्लाह ने कुरान में। हाँ, युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू, कि वो चाहते हैं, पसंद ये करते हैं कि उनकी उन कामों पर तारीफ की जाए जो उन्होंने किया ही नहीं है। तो ये कहाँ से आई? वो अमसाल ज़ालिक, और इस जैसी जितनी भी बुराइयां हैं, बुरे अखलाक हैं, ये जितने का मैंने जिक्र किया, अल्लामा इब्न क़य्यिम कह रहे हैं कि जितनी बुराइयां हैं कुल्लुहा नाशिअतुम मिनल किबर, ये सब के सब तकब्बुर से और घमंड से पैदा होती हैं। मैंने इससे पहले तकब्बुर और घमंड पर लंबी चौड़ी कई तकरीरें की हैं। हाँ, कल्ला इन्नल इंसान ला यतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, हरगिज़ नहीं, इंसान सरकश हुआ जाता है, घमंडी सरकशी पे आमादा है। क्यों? अन रआहु इस्तग़ना, वो समझता है कि मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हम बोलते हैं ना, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब मोहताज हैं और अल्लाह के मोहताज हैं। वहाँ ना आंकड़े। आप देखिए कुरान ने जगह जगह नकल किया। फ़िरौन को कहा, नहीं माना, इस्तिकबार किया। जिन कौमों ने अपने अंबिया की बातों को ठुकराया, कानू यस्तकबिरून, कुरान में जगह जगह इस्तिकबार करते थे। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिना बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्र, कि जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में दलीलें आ जाने के बाद जिदाल करते हैं, लड़ते हैं, मानते नहीं हैं, सच्चाई को कबूल नहीं करते, इन फी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुन, अल्लाह कहता है कि उनके दिलों में महज किब्र है, घमंड है, तकब्बुर है, ये इनकार करने वाले। अल्लाह के नबी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया हाँ, एक आदमी से कि दाहिने हाथ से खा लो, तो उसने कहा ला अस्तताअतु, ला अस्ततीउ, मुझे इसकी ताकत नहीं है, नहीं कर सकता। तो अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दे दी। हाँ, बड़े बड़े कुफ़ार को ने दिया, इनको दे दी। क्यों? हज़रत सलमा रावी हदीस कहते हैं कि उसने घमंड की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना था। आपने कहा लस्तताअत, तेरी कभी इस्तिताअत ना हो। उसका नतीजा ये निकला कि उसका सीधा हाथ लुंज जैसा हो गया, वो कभी उठकर मुंह तक नहीं आया। उसने कहा मेरी ताकत नहीं है, रखता था ताकत, लेकिन घमंड में नहीं माना बात। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ हम कर सकते नहीं मानते। तो ये छोटी मिसाल थी फ़िरौन और इब्लीस के मुकाबले में, ये कि जब कोई आदमी हक़ को ना माने, कबूल ना करे, अपने आप को बड़ा समझे, बहुत चालाक और ज़हीन मान रहा है, नहीं मानूंगा मैं, ये तकब्बुर है, ये इब्लीसियत है, फ़िरौनियत है। तो शेख कह रहे हैं, शेख अल्लामा इब्न क़य्यिम कि ये सब तकब्बुर से पैदा होता है। वह अम्मल किज़्बु वल खिस्सतु वल ख़ियानतु, रहा झूठ, मैं तर्जुमा करता हूँ, वक्त नहीं है, रहा झूठ, खसासत, खियानत, रियाकारी, मक्र, धोखा, लालच, खौफ, घबराहट, बुज़दिली, बख़ीली, आजिज़ी, हाँ, सुस्ती और गैरुल्लाह के सामने झुकना। इसी तरह गैरुल्लाह के सामने झुकने की बहुत सी शक्लें हैं। अल्लाह के कानून के मुकाबले में आप दूसरों से डर रहे हैं। हमारे समाज में ये कॉमन है। जो लोग बहादुर बनते हैं, उलमा पर इल्ज़ाम देते हैं, वो खुद बहादुरी के मकाम पे कभी हक़ का मुज़ाहरा नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को बहादुरी का सबक देंगे। कितनी सी गलत चीज़ें हो रही है, वहाँ बोलते हैं कौन झंझट में पड़े, कौन बिदअत का रद्द करे, और जो करता है उसकी टांग खींचते हैं। कहा इसी तरह गैरुल्लाह के सामने ज़ुल्लत इख्तियार करना और अदना के ज़रिए खैर को, अफजल को बदल देना। जो भली चीज़ है उसको छोड़कर जो अदना घटिया चीज़ है उसको इख्तियार करना। हाँ, और इस जैसी बहुत सारी बुराइयाँ, ये सारी के सारी चीज़ें जो है पस्त हिम्मती से, खसासत से और नफ्स के छोटेपन से पैदा होती हैं। शुरू में कहा था ना, एक तकब्बुर और एक पस्त हिम्मती, खसासत। तो तकब्बुर से जो बुराइयां पैदा होती है उसका पहले जिक्र किया पहले पैराग्राफ में, और ये बाद में जो जिक्र किया ये पस्त हिम्मती से, आदमी के अपने घटियापन, छोटेपन से पैदा होता है। गौर करें हम कहाँ हैं। आगे अखलाक फ़ाज़िला का जिक्र है, वक्त नहीं है इसलिए मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। कहा कि रहे अखलाक फ़ाज़िला, अच्छे अखलाक, जैसे सब्र करना, बहादुरी, अदल इंसाफ करना, मुरुअत, जुरत, हाँ, इसी तरीके से इसी तरह इफ़्फ़त व शर्म हया, इफ़्फ़त, तहफ़्फ़ुज़, हाँ, अपने अखलाक की हिफाजत करना, सखावत, हिल्म और बुर्दबारी, माफ़ कर देना, लोगों के साथ नरमी बरतना, हाँ, इसी तरह माफ़ी देना, दरगुजर करना, बर्दाश्त करना, दूसरों को तरजीह देना, हाँ, दनाअत से, पस्ती से अपने नफ्स को ऊंचा रखना, घटिएपन से अपने आप को बचाना, तवाज़ो इख्तियार करना, लोगों के सामने झुकना, इनकिसारी इख्तियार करना, कनाअत करना, जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जैसा कुछ दिया है उस पर सब्र करते रहना, सिद्क़, सच्चाई, इखलास और एहसान का बदला चुकाना, उसी के जैसे से या उससे बेहतर तरीके से, या फिर लोगों की
लोगों की गलतियों से चश्मपोशी करना, लोग गलती कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज करना। हमारे यहाँ ये नहीं है, लोगों को बस पता चलना चाहिए, आंखें गाड़ के रखते हैं, झूठ भी मालूम पड़े फ़ौरन आम कर देते हैं। ये खसासत है, अच्छा अखलाक नहीं है। अच्छे अखलाक करें कि लोगों की गलतियों से तगाफुल, चश्मपोशी करना, और जो बेफ़ायदा चीज़ें हैं उसमें मसरूफ़ ना रहना, वक्त ज़ाया ना करना, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देना। इसी तरह दिल को इस किस्म के मज़मूम अखलाक से पाक साफ़ रखना, और इस जैसी जितनी भी नेकियां, अच्छाइयाँ और अच्छे अखलाक हैं, ये सब के सब पैदा होते हैं खुशू से, उलूए हिम्मत से। खुशू और उलूए हिम्मत से पैदा होते हैं। कोई देख ले, ऊपर बच्चे चीख चिल्ला रहे हैं, देख लें। और ये अगर आप बच्चों को मस्जिद लाते हैं तो मस्जिद के आदाब बताना चाहिए, तरबियत का यही हिस्सा है। हाँ, उन्हें बताना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा कुछ बच्चे करेंगे तो उसको सब्र के ज़रिए से झेलना भी चाहिए। तरबियत में ऐसा ही होता है। ये आखिरी बात मेरी चल रही थी कि जो अच्छे अखलाक हैं ये खुशू से पैदा होती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हाँ, यहाँ एक बात बताई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ख़बर दी ज़मीन के बारे में कि ये पस्त दबी दबाई होती है, खाशे होती है। हाँ, फिर जब पानी यानी बारिश आता है तो ये तरोताज़ा होकर उभरने लगती है। मैंने जो आयत पढ़ी थी सूरह फुस्सिलत या सूरह हामीम सजदा जिसको कहते हैं, हाँ, उसमें अल्लाह का फरमान है कि वमिन आयात ही अन्नका तरल अर्द खाशिअतन। अल्लाह की निशानियों में से एक है कि तुम ज़मीन को खाशिआ देखते हो। मौलाना एहसानुल बयान में आप उसका तर्जुमा देखेंगे, दबी दबाई। हाँ, खाशिआ का माना यहाँ होता है मुर्दा। खुशू का लफ्ज़ कुरान में कई माना में इस्तेमाल हुआ है, खौफ के माना में, तवाज़ो के माना में। इसी तरह सुकून यानी हरकतों अमल के मुकाबले में सुकून इख्तियार करना, ऐसे 4-5 माना में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ खुश्क ज़मीन जुमूद के माना में कि तुम ज़मीन को देखते हो कि गर्मी से शिद्दत से फट जाती है, मर जाती है। हाँ, दबी दबाई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, मुर्दा हो जाती है, अब उसमें फसल आने के लायक नहीं रहती वो। तुम इज़ा अंज़लना अलैहल मा, फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं, एहतज़्ज़त, वो हिल जाती है, उसके अंदर हलचल होती है, वरबत, और उभरने लगती है। तो तरोताज़ा होकर उभरने लगती है, तर्जुमा किया जाता है। इसमें अल्लाह के कुरान का एक बहुत बड़ा साइंसी मुजज़ा है। मैंने अपने दुरूस में उसको बयान किया है कुरान के पैगाम कुरान वाले में, कि इसमें कितनी बारीक, आज जो साइंटिस्ट बारिश के होने के बाद ज़मीन में क्या क्या अमल होता है, फिर मिट्टी, सूरज का, पानी के मिलाप से जो अज्जा उसमें तरकीब पा के फसल की शक्ल इख्तियार करते हैं, ये कुरान के मुख्तसर से अल्फाज में बयान किए गए। तो शेख ने उस हवाला दिया कि ज़मीन की ये खुसूसियत बताई कि उसके अंदर खुशू होता है मिट्टी में। हाँ, और इसके बिलमुकाबिल आप देखेंगे, कह रहे हैं उसके बाद ज़मीन जो है बारिश हो जाने के बाद अपनी ज़ेब व ज़ीनत और रौनक पा लेती है, फिर से जी उठती है, फिर से ज़िंदा हो जाती है मुर्दा ज़मीन बारिश होने के बाद। अल्लाह ने इस आयत में सूरह फुस्सिलत की ही बताया कि मुर्दों को अल्लाह ज़िंदा करेगा, उसकी दलील के तौर पे कि मुर्दा ज़मीन को तुम्हारे सामने अल्लाह हर साल ज़िंदा करता है, और वो लहलहाने लगती है, शादाब हो जाती है, उसमें जो है फल फूल जो है निकलते हैं, और ज़मीन फिर से एक जेवरों से लदी फंदी खूबसूरत नज़र आने लगती है। ऐसे ही कहा शेख ने कि मखलूक का मामला है, हाँ, जिसको ज़मीन की तरह, मिट्टी की तरह, जो जिससे हम बने हैं, उसका कोई हिस्सा मिला है, तो इंसान के अंदर भी यही खुसूसियत होगी, हाँ, कि वो खुशू इख्तियार करेगा, पस्ती इख्तियार करेगा, अल्लाह के और हक़ के सामने झुकेगा। इसके बिलमुकाबिल मिट्टी के मुकाबिल आग है, जिससे मिट्टी से इंसान बना, और आग है जिससे शैतान या जिन बना। तो जो आग की क्या है तबीयत, रही आग तो उसकी तबीयत बुलंदी है, फसाद है, वो उभरती है, फसाद और तबाही मचाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ठंडी होने के बाद, बुझ जाने के बाद सबसे हकीर चीज़ बन जाती है। जब आग जलती है तो बहुत सर उठाती है, तकब्बुर और बुलंदी का मुजाहरा करती है। एक घमंडी की मिसाल दी है कि वो आग सरकशी दिखाती है, लेकिन जब जल जाती है सारी चीज़ तबाह हो जाती है। एक तो तबाह हो गई, अब उसके बाद खुश्क हो गई तो राख है, कुछ भी नहीं है, ये वो अहक़रे शय सबसे ज़्यादा हकीर हो जाती है और जलील हो जाती है। इसी तरह मखलूक भी है कि जब जिसकी तबीयत में कह रहे हैं वकज़ालिकल मखलूक मिन्हा, इसी तरह आग से पैदा होने वाली मखलूक शैतान का भी मामला है। चुनांचे ये
हमेशा जो आग से पैदा हुई, ये हमेशा फसाद फैलाने और उसके बाद जो है थम जाने, फसाद फैलाने और फिर ख़त्म हो जाने के कगार पे रहती है। और जब ख़त्म होती है तो सबसे हकीर और सबसे ज़लील चीज़ बन जाती है। यानी शैतान और शैतानी नक्श कदम पे चलने वाले फसाद फैलाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, हुकूमत मिल गई तो अपनी औकात दिखाते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं। आज हम देख रहे हैं जिनके पास हुकूमत मिली है वो अपने आप को समझते हैं कि हमेशा हमारे पास ताकत रहेगी, और जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। कोर्ट अपने कब्ज़े में, महकमे अपने कब्ज़े में, इलेक्शन अपने हिसाब से। हाँ, ऐसे ही हमारे यहाँ छोटे छोटे, वहाँ बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ छोटे लोग अगर कोई इक़्तिदार पाते हैं तो वो भी ऐसे ही समझते हैं। ये शैतानी मिजाज है कि आग उभर रही है लेकिन फिर समझाने के बाद वो सबसे हकीर चीज़ बन जाती है। तो ये इज़्तिराब का शिकार रहती है और ये खिस्सत दनात, खसासत और दनात के बीच रहती है। तकब्बुर, खसासत, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। और ऐसे ही मखलूक है, उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आग और आग के ताबे चीज़ों, आग से बनी हुई चीज़ों के ताबे हैं, आग के जैसे मिजाज रखते हैं और उस चीज़ के ताबे हैं, यानी शैतान के। हाँ, और वो बुरे अखलाक वाले हैं। और जो फाजिल हैं, ज़मीन के ताबे हैं, मिट्टी जिससे बने हैं उसके ताबे हैं, तो वो उनके अंदर महमूद अखलाक होते हैं, उनके अंदर खुशू और खुजू होता है। वक्त नहीं है मैं सिर्फ जो आयत मैंने पढ़ी थी उसकी तरफ इशारा करूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको नमाज में जो तालीम दी है, वो यही कहा और फरमाया कि क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आपने ये आयत बहुत मरतबा सुनी है, तर्जुमा भी जानते हैं, माना भी जानते हैं, लेकिन जो तफसील मैंने पेश की उसके तनाजुर में अब देखिए तो पता चलेगा कि नमाज में जिस खुशू और खुशू की तालीम हमको दी जा रही है उसकी हमारी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को कामयाब बनाने में कितनी ज़रूरत है। अगर हमारे अंदर खुशू होगा तो सारी अच्छाइयाँ आएंगी। अगर खुशू नहीं है, तकब्बुर, घमंड, पस्त हिम्मती आ गई तो शैतानी रास्तों पर चलेंगे हम। और आज हम इसी का गलबा देख रहे हैं। खुशू के माना और मफ़हूम को उलमा ने मुख्तलिफ अल्फाज में बयान किया। एक तारीफ़ ये की गई कि क़ियामुल क़ल्ब बैन यदै रब्ब बिल-खुज़ू' वज़ुल, कि रब के सामने दिल को खुशू खुजू, आजिज़ी के साथ और ज़िल्लत के साथ खड़ा करना। हाँ, एक तशरीह खुशू की गई। एक कहा गया कि ये हक़ का इनक़ियाद है, यानी हक़ को मान लेना आपका खुशू है। नमाज में खुशू उलमा ने मुख्तलिफ तशरीहात की। आप देखेंगे शेख सलाह ने कहा कि आदमी का इन्हिमाक, तवज्जो अल्लाह की तरफ हो। और ये कैसे आती है? जब इंसान अल्लाह का डर अपने अंदर बसाता है और दूसरी चीज़ों से दिमाग और दिल को हटाकर अल्लाह की तरफ तवज्जो मबजूल करता है, तो खौफ और खशियत की बुनियाद पर, अल्लाह के डर की बुनियाद पर जो कैफियत तारी होती है कि अल्लाह हमको देख रहा है, हम अल्लाह को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम खड़े हैं, तो अदब, लिहाज, कुनूत की, खुशू और खुजू, आजिज़ी की, तज़ल्लुल और ज़िल्लत की जो कैफियत तारी होती है वो है खुशू। एक लफ्ज़ में इसका तर्जुमा नहीं किया जा सकता, ये पूरी कैफियत है खुशू की। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशू की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत उस्मान से रिवायत उनको कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, सही मुस्लिम की हदीस है, वो कहते हैं मा मिन इम्रिइन मुस्लिमिन तहज़ुरुहु सलातुन मक्तूबा, कि कोई मुसलमान आदमी जिसको फ़र्ज़ नमाज का वक्त आ जाए उस पर फ़युहसिनु वुज़ूअहा व खुशूअहा व रुकूअहा, और वो रुकू, अपने खुशू और अपने सुजूद को अच्छी तरीके से अंजाम दे। देखिए, रुकू और सजदा हम ज़ाहिर में करते हैं। रुकू और सजदे में कैफियत क्या बनती है कि हम अपने जिस्म को अल्लाह के सामने झुका रहे हैं, अल्लाह के सामने अपने जिस्म को झुका रहे हैं, रुकू में भी और सजदे में पूरी तरीके से। सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैफियत बंदे की अल्लाह को यही सजदे की कैफियत है। तो हम अल्लाह को ज़ाहिर में अपने आप को झुका रहे हैं अल्लाह के सामने। खुशू ये है कि हमारा दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाए, यानी हमारे जाहिर के साथ साथ जैसे हम रुकू कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, बातिन में हमारा दिल झुक जाए, ये है खुशू। वो मोमिनीन क़द अफ़लहल मुमिनून, वो मोमिनीन फलाह पा गए जो अपनी नमाज में खुशू रखते हैं, अंदर से डरते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं। जाहिर में तो झुक ही रहे हैं नमाज पढ़ते हुए, साथ साथ दिल में भी अल्लाह का डर है। हाँ, अल्लाह ताला ने अंबिया की सिफत बताने का कि यदऊना रहबा व रगबा, कि वो हमें पुकारते हैं, अंबिया कराम का जिक्र करके सूरह नाम में गालिबन
कि डर और खौफ से, रग़बत और रहबत से पुकारते हैं। वकानू लना खाशिईन, और ये अंबिया की सिफत है कि वो हमसे खुशू करने वाले, डरने वाले थे, यहाँ खौफ के माना में। और जब ये खुशू, खौफ और डर आएगा तो तकब्बुर नहीं रहेगा। ये जो हमारे यहाँ अखलाक है कि किसी की बात मानना नहीं, किसी की इज्जत करना नहीं, हाँ, झूठ का साथ देना, अच्छाई देखकर उसका हुक्म न देना, बुराई देखकर उस पर खामोशी इख्तियार करना, ये सब बुराइयां हैं। आप और हम सोचते हैं कि झंझट में हम नहीं पड़ रहे हैं, नहीं, आप अपने आप को झंझट में डाल रहे हैं अल्लाह के यहाँ। यही इम्तिहान हो रहा है रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में, घर में भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है, समाज और मुआशरे में हो रहा है। हम सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ों को लिखकर समझते हैं कि हमने दीन का या अच्छाई का की तायद का हक अदा कर दिया। गलत है, ये तसल्ली है, झूठी तसल्ली है, बल्कि वैसा करके भी आप कहीं कहीं गलत करते हैं, बुराइयों को आम करते हैं, अच्छों को बुरा और बुरों को अच्छा बनाते हैं जब, तो आप बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मिंबर रसूल से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये चीज़ें आज हमारे यहाँ बहुत बुराइयाँ फैला रही हैं। हाँ, काश मौका होता। मेरे हाथ में जो मज़ामीन हैं, हाँ, इसमें सलफ़ के कुछ नमूने भी हैं कि किस तरीके से वो लोग अल्लाह ताला का खौफ और खशियत रखते थे, और उस खशियत की बुनियाद पर ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो ये सोचते थे कि हमसे कोई ऐसा गलत काम, गलत हरकत ना हो जाए जिसकी अल्लाह के यहाँ पकड़ और पूछ हो। बस यही मिजाज और तरबियत हमें अपनी और अपने बच्चों की करनी है। ये इंतहाई ज़रूरी है। आज हर तरफ से फितने टूट रहे हैं, मुसलमानों पर मुसीबतें आ रही हैं। हाँ, हम दुनिया की बातें करते हैं, वो काम नहीं करते जो अल्लाह और रसूल ने बताया है। हमारी इस्लाह, हमारे मसाइल का हल हमारे अपने अंदर से होगा। तकवा, खुशू खुजू, नेकी और नेकियों की बहार अपने दिल में पैदा कीजिए, अपने समाज और घर में पैदा कीजिए। देखिए मसाइल किस तरह हल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें नेकियों पर चलने वाला और उसको सही तरीके से इख्तियार करने वाला बनाए, उसकी बुनियाद पर दुनिया और आखिरत के फितनों से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम सालिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रहीम।